हेलो दोस्तों। तो आज हम सभी फिर से एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री और जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज़ और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बेहतर कंटेंट बनाने का हम प्रयास करते हैं इस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज़। तो ये ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्द ट्री प्लस गोनो प्लस मैट्री, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्री का मतलब थ्री होता है और ये गोनो, ये चूँकि ये ग्रीक शब्द है, ये सारे के सारे ग्रीक शब्द हैं। और इस गोनो का मतलब यहाँ पे होती है कोन और भुजा। और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापन, यानी इस मैट्री का मतलब मापन यानी मेजरमेंट। तो तीन कोण और तीन भुजाओं का मापन से संबंधित अध्ययन जो होता है वही कहलाता है ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन तीन कोण और तीन भुजाएं, ये आप सभी लोग जानते हैं कि तीन कोण और तीन भुजाएं किस में बनती है। तो आप सभी बोलोगे एक त्रिभुज में। तो किस तरह का त्रिभुज में? तो त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्री का बात हो जाता है तो वहाँ पे जो ट्रायंगल जो बनती है वो ट्रायंगल हमारा कहलाता है समकोण। ये एक समकोण होता कब है? तो जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई वर्टिकल लाइन खड़ी रहती है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है वो होता है 90 डिग्री का, और इसको मिला देने पर ये बन गया हमारे राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसका एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री। तो इसमें देखिए एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तीन कोण और एक भुजा ये, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये, तीन कोण और तीन भुजा दिया है। तो तीन भुजा और तीन कोणों का मेजरमेंट का मापन जो हमको करवाता है वही कहलाता है ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन शायद इतना बात कहना ट्रिगोनोमेट्री के लिए थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, और ट्रिगोनोमेट्री का जो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि कोण के रिस्पेक्ट में भुजाओं का मेजरमेंट या भुजाओं के रिस्पेक्ट में कोण का मेजरमेंट कराना एक्चुअल में ये ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। यानी कभी हमको जैसे मान लिया दिया रहता है कि साइन थीटा बराबर 4/3, यदि हम मान लिया नाम हम लिख देते हैं ए बी सी, तो यदि मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, ये मान लीजिए 5 है, तो साइन ए यदि हम लिखते हैं तो साइन ए का वैल्यू हो जाता है 3/5, और साइन सी यदि हम लिखते हैं तो इसी का वैल्यू हो जाता है 4/5। तो सेम चीज़ है, लेकिन भुजाओं का जो मेजरमेंट हो रहा है वो अलग अलग हो जा रहा है। तो इसलिए हम एक्चुअल में बोलते हैं कि कोण के रिस्पेक्ट में भुजाओं का मेजरमेंट और भुजाओं के रिस्पेक्ट में एंगल का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये भुजा √3 है, ये भुजा 1 है, तो ये भुजा दे रखा है और यहाँ पे मान लीजिए आपको एंगल निकालने बोले कितना होगा, तो इस भुजा के रिस्पेक्ट में हम इस एंगल को मेजर कर पाते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि भुजाओं के रिस्पेक्ट में एंगल का मेजर करना और एंगल के रिस्पेक्ट में भुजाओं का मेजर करना एक्चुअल में ये ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि ट्रिगोनोमेट्री किसको बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में। तो इस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। उन 6 फंक्शन को समझते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे, एक बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता है तो क्यों होता है। आपको यहाँ पे हर क्यों और कैसे का जवाब आपको मिलेगा। इसलिए आपको ये समझ में आया कि ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअल में है क्या। तो एंगल के रिस्पेक्ट में भुजाओं का मेजर करना और भुजाओं के रिस्पेक्ट में एंगल का मेजर करना एक्चुअल में ये ट्रिगोनोमेट्री है। अब कैसे मेजर करते हैं तो उसके लिए चीज़ें अलग अलग तरह से अप्लाई होती है। तो क्या क्या अप्लाई होती है, हम पहले उस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने ये समझा कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज़।
तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है एंगल के रिस्पेक्ट में भुजाओं का मेजर करना और भुजाओं के रिस्पेक्ट में एंगल का मेजर करना। अब आगे बढ़ते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते कितने हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं 6 फंक्शन। कौन कौन है? तो एक होती है साइन, एक होती है कोसाइन, एक होती है टेंजेंट, एक होती है कोटेंजेंट, एक होती है सेकेंट, एक होती है कोसेकेंट। ये 6 फंक्शन हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं मैथमेटिकली रूप से तो हम इन फंक्शन का इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं लिखते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ इन सारे फंक्शनों का तो वहाँ पे बोला गया कि इन सारे फंक्शन को जब मैथमेटिकली रूप से बनाया जाए तो इतने लंबे चौड़े नाम इसका लिखा नहीं जाए। तो बोले इसे क्या किया जाए? तो बोले सारे फंक्शन का प्रारंभिक 3 अक्षर को लिया जाए। सारे फंक्शन का प्रारंभिक 3 अक्षर को लिया जाए तो इसका प्रारंभिक 3 अक्षर को लिया जाए तो ये साइन बनेगा, ये कोस बनेगा, ये टेन बनेगा, ये कॉट बनेगा, ये सेक बनेगा और ये बनेगा कॉसेक। तो ये 6 फंक्शन। अच्छा बोला गया सारे फंक्शन का 3 अक्षर लेना है तो सारे फंक्शन का हम शुरू का 3 अक्षर को लिए, 3 वर्ड को लिए तो लास्ट का इसका भी 3 वर्ड लेंगे तो क्या होगा? ये कॉस होगा। 3 वर्ड लेंगे कॉस होगा, जबकि कॉस तो पहले लिखा गया है। इसलिए बोला गया कि इसका बाद का 2 अक्षर और ले लीजिए तो ये बना गया कॉसेक। लेकिन बाद में इस कॉसेक को भी 3 ही अक्षर में इसको रख दिया गया। भले हमारे एनसीईआरटी वगैरह या बुक वगैरह में जो भी है न्यू अपडेट नहीं दिया रहता है, लेकिन आप गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो इस कॉसेक को अब इस तरह ना लेकर के इसका लिखता है CSC। इसका मतलब होता है कॉसेक। कहीं इस तरह लिखा रहे तो इसका मतलब कॉसेक आपको समझना है। ये CSC कॉमन सर्विस सेंटर वाला आपको ये कॉसेक नहीं समझना है, ये CSC नहीं समझना है। तो ये कहीं पे यदि CSC लिखा रहे इसका मतलब कॉसेक है, या इस तरह लिखा रहता तो ये कॉसेक तो है ही। तो ये सारा चीज़ जो है वो कहलाया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इसका हुआ फुल फॉर्म, ये हुआ इसका शॉर्टकट जो हम लोग मैथमेटिकली रूप से जब बनाएंगे तो हम लोग इसी सारा का फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये फंक्शन जो है वो अपने आप में कुछ है नहीं। ये फंक्शन अपने आप में कुछ नहीं, इसको किसी का सपोर्ट चाहिए तब ये काम करेगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ साइन है, इसके साथ कुछ एंगल रहेगा तो ये फंक्शन काम करना स्टार्ट होगा। तो सारे के साथ हम एंगल को जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये कहलाएगा साइन। और मान लीजिए एंगल को कुछ ग्रीक अक्षर एक जोड़ देते हैं थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा। अब इसका इम्पोर्टेंस बताते हैं कि ये और ये अकेले कुछ नहीं है। जब ये थीटा इस फंक्शन के साथ मिलेगा तो ये काम करना स्टार्ट होगा। तो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि फंक्शन क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो ये सारा चीज़ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कुछ काम वगैरह करेगा नहीं। इस फंक्शन के साथ जब कोई एंगल वगैरह लगेगा तो वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो जब हमने इस फंक्शन का थीटा जोड़ दिया तो ये कहलाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। और क्यों कहलाएगा तो अभी हम इस चीज़ का आगे चर्चा करेंगे कि क्यों कहलाएगा। उसी तरह इसमें थीटा लगाएंगे तो ये भी हमारा कॉस थीटा कहलाएगा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा लिखो या CSC लिखो और थीटा लगा दो, ये लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा फंक्शन और ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको रेशियो क्यों बोल रहे हैं तो वो थोड़ा आगे का चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा, और साइन का फॉर्मूला यदि आप देखें तो भुजाओं के रिस्पेक्ट में भुजाओं के रेशियो के अनुसार तो ये होता है P/H। तो साइन थीटा और P/H को हम इस तरह लिख सकते हैं P/H। तो ये जो हमारा चीज़ दिख रहा है, दो को पॉइंट जो है सिंबल दिखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो। तो ये साइन, जहाँ साइन कॉस वगैरह आ गया वो ट्रिग्नोमेट्रिक का चीज़ है, और यहाँ पे ये रेशियो है इसलिए बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो फॉर्मूला जो होता है P/H B/H वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होता है, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो ये हमारा फंक्शन रहा, ये हमारा रेशियो रहा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि ये फंक्शन, ये साइन है और ये साइन थीटा जैसे हमने लिखा था, ये हमारा रेशियो है। ये अकेले इसका फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है इसका। जैसे हमने बोला कि आपके पास बाइक है और बाइक में पेट्रोल ही नहीं है, तो क्या वो बाइक चलने लायक होगा, चलने के हालत में होगा? तो बिल्कुल नहीं। और यदि आपके पास पेट्रोल है और बाइक ही नहीं है तो और भी हालत ख़राब है।
तो उसी तरह समझो ये साइन जो है वो बाइक है और ये थीटा मान लो पेट्रोल है। तो ये बाइक तभी चलेगा जब इसके साथ पेट्रोल लगेगा, या आपके पास ये साइन यानी बाइक है, ये पेट्रोल थीटा ही नहीं है तो आपका गाड़ी चलेगा नहीं। आपके पास ये पेट्रोल है, ये बाइक ही नहीं है तो चलेगा नहीं। तो इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फंक्शन के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब थीटा लगता है तभी ये काम करना स्टार्ट करता है। तो ये हो रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हमारा कहलाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अपना अलग अलग कुछ फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है तो हम उस फार्मूला को जानने का प्रयास करते हैं कि इसका फार्मूला वगैरह क्या होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि फंक्शन क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री आया, इसका मतलब उसमें समकोण त्रिभुज का बात होना है। और समकोण त्रिभुज का बात होना तो समकोण त्रिभुज बनता कब है? तो अभी हमने बोला जब किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, कोई क्षैतिज रेखा पे कोई वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी रहे, या बोले एक स्ट्रेट लाइन पर कोई लाइन सीधी रूप से खड़ा रहे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो थोड़ा सा मेरा लाइन शायद 90 डिग्री नहीं लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये बना आपका एंगल कितना डिग्री का? यहाँ पे 90 डिग्री। अब चूँकि ट्रायंगल हमको बनाना है तो इसका शीर्ष और इसका शीर्ष को मिला देना है, क्योंकि तीन भुजा से घिरा हुआ आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तो इस भुजा को हम यहाँ पे मिला देते हैं, मिला दिए। तो आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, ये सब चीज़ होता है। और आप एक चीज़ ये भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब कर्ण इसमें कौन होगा ये जानना जरूरी है। तो ये 90 डिग्री जो यहाँ पे दिख रहा है, ये 90 के सामने का भुजा कहलाएगा कर्ण, और कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और इसको हम लोग बोलते हैं आधार, जिसको बोलते हैं हम लोग बेस। ये बेस शुरू हुआ बी से, तो इसको हम डिनोट करेंगे बी से। हाइपोटेनियस शुरू हुआ एच से, तो हम शुरू करेंगे एच से। और ये हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं हिंदी में लंब। स्टार्ट हो रहा पी से, तो हम इसको डिनोट करते हैं पी से। तो एक समकोण त्रिभुज में बेसिकली एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। तो इसमें तीन भुजा है, एक लंब है, एक आधार है, एक कर्ण है। तो इसमें सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण होती है। अब हम कहीं भी यदि एच लिखें, बी लिखें, पी लिखें, तो आप इसका मतलब समझना कि पी लिखा है इसका मतलब लंब का बात हो रहा है, बी लिखे इसका मतलब आधार का बात हो रहा है, एच लिखे इसका मतलब कर्ण का बात हो रहा है। अब इसमें एक छोटी सी बात का यहाँ बात कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा लंब आधार कर्ण में कौन होगा? तो बोलते हैं कर्ण होगा। तो बोला ये हम क्यों मान लें, कैसे मान लें? तो इस क्यों और कैसे का जवाब शायद ज्योमेट्री में बेहतर तरीके से मिल सकता है, लेकिन उस छोटा सा चीज़ है तो हम उस चीज़ को यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री में एक कंडीशन आता है कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों में कौन होगा? तो हमको पता है सर, तीनों एंगल का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल का, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। 180 में ये अकेले 90 है, तो इस 90 को यदि माइनस कर दिया जाए तो ये 90 बचेगा, यानी ये दोनों मिलके 90 है। और ये दोनों मिलके जब 90 है तो इसका मतलब है ये 90 से छोटा ही होगा और ये भी 90 से छोटा होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल तो ये होगा, और जो एंगल सबसे बड़ा उसके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब इससे बड़ा सबसे बड़ा एंगल ये है तो इसके सामने का भुजा ये, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो ये ज्योमेट्री का कंडीशन है। तो इसी तरह से आपको हर क्यों और कैसे का जवाब मिलेगा। एक बेहतर से बेहतर हम कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। बस चीज़ों को समझते रहिए, आपको हर क्यों और कैसे का जवाब मिलेगा। तो हमने ये समझा कि सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? ये 90 है, सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने का भुजा ही सबसे बड़ा होगा, जिसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। अच्छा, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल में सबसे बड़ा कौन होगा? तो देखने से ही लग रहा है ये होगा। मान लीजिए ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, ये मान लो बन रहा है
40 डिग्री, 50 डिग्री का, ये मान लो 40 डिग्री बन रहा है। तो इसमें बोले सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, तो इसमें 100 डिग्री यहाँ बन रहा है, 100 के सामने का भुजा ये है, तो सबसे बड़ा भुजा आपका ये होगा। चूँकि सबसे बड़ा एंगल ये है तो इसके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा ही होगा। उसके बाद एंगल इससे छोटा ये है, लेकिन इससे बड़ा है तो इसके सामने का भुजा ये है, तो ये भुजा यदि 10 होगा तो ये मान लीजिए 8 है, ये हमारा सबसे छोटा एंगल है तो इसका भुजा भी सबसे छोटा होगा। तो ये बात आपको शायद समझ में आई होगी कि ये 90 है, 90 के सामने बोला भुजा कर्ण होता है, और कर्ण ही सबसे बड़ा क्यों होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सबसे बड़ा एंगल होने के कारण सबसे भुजा भी क्या है, इसके सामने का सबसे बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, एक समकोण त्रिभुज में जरूर नहीं कि ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ये लंब और आधार एंगल के हिसाब से बदलते रहता है। इसलिए तो हम डिफिनेशन में बोले कि एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में भुजाओं का मेजर करना या भुजाओं के रिस्पेक्ट में एंगल का मेजर करना ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जरूर नहीं कि ये ही लंब होगा और यही आधार होगा। एक समकोण त्रिभुज में लंब और आधार चेंज होते रहता है। कहने का मतलब ये है, यदि एक समकोण त्रिभुज है और यदि हमने थीटा यहाँ पे मान लिया, ये मान लीजिए लंब है, और एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए इधर बना दिए और यहाँ 90 और यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, तो थीटा जहाँ पे रहता है उसके सामने का भुजा हमेशा लंब होगा। अभी एंगल यहाँ बन रहा है तो लंब हमारा ये वाला भुजा होगा, लंब यानी पी ये होगा, और आधार हमारा ये होगा, और कर्ण तो हमेशा 90 के सामने वाला ही होगा, ये हमारा होगा कर्ण। तो इस कंडीशन में यहाँ एंगल बनत, एंगल यहाँ बनत, इसके सामने का भुजा ये हमारा कहलाएगा लंब, और ये लाइन हमारा कहलाएगा आधार, और 90 के सामने ये वाला भुजा हमारा कहलाएगा कर्ण। तो आप देख रहे हो कि ये भुजा आधार है, यही भुजा यहाँ पे लंब हो गया, किसके कारण, तो एंगल में चेंज के कारण, परिवर्तन के कारण। इसलिए बोलते हैं कि एंगल के रिस्पेक्ट में भुजाओं का मेजर करना या भुजा के रिस्पेक्ट में एंगल का मेजर करना, एक्चुअल में यही ट्रिगोनोमेट्री है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये एंगल कहाँ बन रहा है, तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल का हम नाम दे दिए ABC, इसका नाम हमने मान लिया दे दिया PQR, तो वहाँ पे लिखा रहेगा साइन A, ये फंक्शन है और ये हमारा एंगल है, ये एंगल A लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल यहाँ बन रहा है, और एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके मतलब है इसके सामने का भुजा ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। हमने मान लीजिए लिख दिया साइन C, तो साइन C इसका मतलब साइन ये फंक्शन है, ये एंगल है, ये एंगल बताएगा कि हमको कौन सा भुजा लेना है या नहीं लेना है, ये एंगल बताएगा। तो चूँकि एंगल यहाँ बना तो इसके सामने का भुजा ये लंब होगा, ये आधार होगा। अब हमको देखना है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, उस हिसाब से हम लोग लेंगे। तो एक्चुअल में लंब और आधार एक समकोण त्रिभुज में बदलते रहता है। कर्ण फिक्स है, जहाँ है वहीं, कहीं भी एंगल बने, यहाँ बने तो भी कर्ण यही, यहाँ बने तो भी कर्ण यही, यहाँ बने तो कर्ण तो होगा ही होगा। यानी लंब और आधार इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है। ऑब्जर्वर यानी देखने वाला, देखने वाला जिस लाइन पे रहेगा वही हमारा आधार कहलाएगा। एक दूसरे सब भाषा में समझने चाहें तो मान लीजिए कोई आदमी मान लीजिए इस भुजा पे खड़ा होकर देख रहा है, तो जिस भुजा पे खड़ा है वही हमारा आधार होगा। और हम लोग बोलते हैं अपना आधार कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो जिस पे हम खड़े हैं वही हमारा आधार। मान लीजिए हम इस भुजा पे खड़े हैं तो यही भुजा आधार हो गया, और इसको सामने वाला भुजा देख रहे हैं तो ये लंब कहलाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए एंगल बन रहा है, यहाँ मान लीजिए एंगल बन रहा है तो ये हमारा आधार कहलाएगा, ये हमारा लंब कहलाएगा। यहाँ एंगल बन रहा है तो ये वाला इस लाइन पे खड़े हैं तो ये आधार, ये लंब। सिंपल भाषा में समझिए, यहाँ पे कौन बन रहा है तो इस एंगल बन रहा है तो एंगल के सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। आगे का टॉपिक क्या होगा इसके बाद, इस चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज, ये P हुआ, ये B हुआ, H हुआ, और हम लोग ये भी जाने कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होता है। तो इन 6 फंक्शन का इन भुजाओं के साथ कुछ कुछ रिलेशन निकाला गया और बोला गया इसका क्या होना चाहिए, फॉर्मूला वगैरह। तो जैसे किसी आदमी ने बोला कि यदि हम, चलो हमने मान लिया कि ये समकोण त्रिभुज का ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है,
तो हमको बताओ कि यदि हम इन भुजाओं का रेशियो लेना चाहें, ठीक है, इन भुजाओं का लेना चाहें हम रेशियो P, और इधर मान लो H का हम रेशियो लें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं P और H, क्योंकि डिवाइड में है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इन भुजाओं का बोला रेशियो जब लेंगे तो बोलो क्या कहलाएगा। तो किसी ने बोला कि P/H का जो रेशियो है उसको साइन 6 फंक्शन है तो 6 फंक्शन में उसमें साइन नाम दे दो। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एंगल यहाँ पे दे दिया ये थीटा, तो थीटा के सामने ये लंब, ये आधार, ये कर्ण होगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया साइन थीटा, क्योंकि इसका तो चूँकि इससे फॉर्मूला होना नहीं है, फंक्शन का फॉर्मूला नहीं होगा, फंक्शन के साथ यदि कोई एंगल लगेगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा। तो साइन थीटा कहलाया P/H, यानी P और H का जब रेशियो लेंगे तो वो रेशियो क्या कहलाएगा, वो रेशियो कहलाएगा साइन थीटा। बोला अच्छा ऐसा बात है, तो यदि हम बोलेगा इसका उल्टा कर दें, यानी H/P करें, H को भेज दें ऊपर, P को ले आए नीचे, तो बोले इसका रेशियो क्या कहलाएगा। तो बोला यार सिंपल है, जब इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 को ऊपर भेज दो और साइन को कहाँ भेज दो, नीचे भेज दो। तो बोले H/P का रेशियो 1/sin कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। तो बोले यार ये तो सेम बात हो गई, कुछ अलग बताओ क्या होगा। तो इसने 1/sin थीटा को नाम क्या दे दिया, इसने 1/sin थीटा का नाम दे दिया कॉसेक थीटा। इसने 1/sin थीटा का नाम क्या दे दिया, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा P/H, तो कॉसेक क्या होगा, इसी का रिवर्स हो गया। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस फॉर्मूला रखा गया, इसका नाम रखा गया। उसी तरह कोई बगल में आदमी होगा, बोला चलो P और H का रेशियो लिए तो ये कहलाया, H और P का रेशियो कहलाया तो ये कहलाया। तो हमको ये बताओ यदि हम B और H में का रेशियो लें, B और H का रेशियो लें तो ये रेशियो क्या कहलाएगा। ये B है और ये H है, ये B और H का रेशियो क्या कहलाएगा। तो कोई बगल में ही आदमी खड़ा होगा तो बोला B और H का रेशियो में मान लेते हैं ये कॉस थीटा है। बस ऐसे नाम रखा गया, इसके पीछे कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, बस नाम रखा गया। तो B और H का रेशियो क्या कहलाएगा, कॉस थीटा। उसी तरह से बोले इसका रिवर्स कर दो, जिस तरह यहाँ पे रिवर्स किया उसी तरह यहाँ भी रिवर्स करो। तो ये H/B, H ऊपर जाएगा B नीचे आएगा, तो उसी तरह यहाँ पे बोला गया इसका क्या किया, ये क्या बनेगा। तो फिर से बोला वही बात है, जब इसको पलटाए तो इसको भी पलटा दो, यानी 1/cos थीटा हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 को भेजो ऊपर, कॉस को लाओ नीचे, तो 1/cos का लाएगा। तो बोला ये बात छोड़ो, ये इसको रिवर्स किया तो इसका भी रिवर्स होगा, ठीक बात है, लेकिन इसका कुछ अलग नाम बताओ क्या होगा। तो इसने बोल दिया किसी ने कि 1/cos थीटा है। अब यदि इसको 1/cos नहीं लिखना चाहो तो इसको सेक थीटा लिख दो। तो cos थीटा B/H हुआ तो सेक थीटा कहलाया H/B। ये सारे फॉर्मूला हो रहे हैं जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। उसी तरह से बोला है चलो P और H का रेशियो लिए, H और P का रेशियो लिए, B और H का रेशियो लिए, H और B का रेशियो लिए। एक रेशियो और हम बना सकते हैं P और B का, तो बोले P और B का रेशियो क्या कहलाएगा। तो P और बाय B, ये P बाय और B का रेशियो क्या कहलाएगा। तो ये P और B का रेशियो बोला इसने किसी ने कि एक फंक्शन बच गया उसका नाम 10 रख दो, ये P/B का रेशियो 10 रख दो। तो बोला अच्छा ऐसा बात है, तो इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, B/P, यानी इसका उल्टा, B को ऊपर P को ले आया नीचे। तो बोले इसका भी रिवर्स कर दो, या 10 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 पलट देंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। बोले तो वही बात हो गया, कुछ अलग नाम बताओ। तो अलग नाम में 6 फंक्शन में 5 फंक्शन हो गया, तो एक फंक्शन जो बचा उसी को लिख देना है। तो 10 बोला इसका नाम रख दिया क्या, कॉट थीटा। तो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला हो गया, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस रखा गया। साइन थीटा P/H, P यानी लंब, H यानी कर्ण, कॉसेक इसी का रिवर्स H/P यानी कर्ण बाय लंब, कॉस B/H यानी आधार बाय कर्ण, सेक H/B कर्ण बाय आधार। इसी तरह से आगे भी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को हम समझने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे हम फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो छोटे छोटे फॉर्मूला हम पहले उस फॉर्मूला का एक सीरीज चला रहे हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्री का जो छोटे छोटे फॉर्मूला है वो आपको पता चले।
उसके बाद हम लोग जो बड़े लेवल का जो फॉर्मूला है, उस बड़े लेवल का फॉर्मूला क्वेश्चन को बनाते बनाते वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे उसको विद प्रूफ करके आपको दिखाया कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, वो सारी चीज़ आपको दिखाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और इसी में यदि हम यहाँ पे एक अलग रिलेशन निकालना चाहें तो थोड़ा सा आप ध्यान देखिए। एक तो फॉर्मूला ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित। अब यहाँ पे आगे देखिए साइन थीटा पी बाय एच हुआ, इसी का उल्टा किया तो ये बन गया। तो यदि हम यहाँ पे बोलें कि यदि हम साइन थीटा और यदि कोसेक थीटा को गुना कर दें तो इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा गुणनफल करें तो वो गुणनफल इसका क्या आएगा। तो सर यहाँ पी बाय एच है, यहाँ एच बाय पी है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है और दो चीज़ें एक दूसरे के उल्टा है, रिवर्स है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। आप देख सकते हो साइन थीटा पी बाय एच, कोसेक थीटा एच बाय पी, ये कटेगा तो 1 आएगा। तो यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा यदि मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का मल्टीपल 1 के इक्वल होगा। और 1 के इक्वल होगा तो यहाँ से हम और फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसको दो भाग में। यदि हम साइन थीटा यदि निकालना चाहें तो साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीपल में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर के इधर, मल्टीपल में है तो बराबर के इधर है तो वो डिवाइड होगा, यानी 1 बाय होगा कोसेक थीटा। तो कहीं यदि आपको 1 बाय कोसेक थीटा दिख जाए तो हम उसके बदले साइन थीटा लिख सकते हैं, या हमारा मन किया साइन थीटा के बदले कुछ लिखने का तो हम 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह यदि हम कोसेक थीटा यदि निकालना चाहे तो ये साइन आएगा इसके नीचे, डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीपल में तो इधर डिवाइड होगा, 1 बाय होगा साइन थीटा। यानी कोसेक के बदले यदि हमको कुछ लिखने का मन करे तो हम 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, या 1 बाय साइन थीटा कहीं दिख जाए तो हम उसके बदले कोसेक थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से यदि हम इन दोनों को मल्टीपल करें, क्योंकि बी बाय एच यहाँ पर है और यहाँ पर है एच बाय बी, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, और दोनों का यदि मल्टीपल कर दें तो रिवर्स में कोई दो चीज़ है और उसका मल्टीपल करें तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक आएगा। यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होगा वो दोनों का इक्वल होगा, दोनों का गुणनफल कितने बराबर होगा, 1 के बराबर। देख सकते हो कॉस है बी बाय एच और इंटू सेक है एच बाय बी, दोनों का मल्टीपल है तो दोनों का मल्टीपल कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो इसलिए कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल कितना आएगा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो कितने होगा, 1 होगा। उसी तरह से यदि हम यहाँ पे कॉस थीटा यदि निकालना चाहे तो ये सेक इसके नीचे आएगा तो 1 बाय होगा सेक थीटा, और सेक यदि निकालना चाहे तो ये होगा 1 बाय कॉस थीटा। दो चीज़ें प्रोडक्ट में है तो उन दोनों का गुणनफल 1 तभी आ सकता है जब एक वैल्यू दूसरे का उल्टा हो। कहने का मतलब यदि कॉस थीटा का वैल्यू x है तो सेक थीटा का ऐसा क्या वैल्यू लें कि 1 आ जाए, तो बोले इसका रिवर्स, तो 1 बाय एक्स करेंगे तो x कैंसिल तो 1 आएगा। यदि आपको कहीं भी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यदि मान लीजिए कॉस थीटा बराबर m बाय n आया तो बोले सेक थीटा का क्या वैल्यू होगा। यदि दोनों चीज़ें प्रोडक्ट में है और उसका मल्टीपल 1 है तो कॉस थीटा का यदि m बाय n है तो सेक थीटा क्या होगा, तो इसका रिवर्स होगा n बाय m, तभी वो 1 के इक्वल आ सकता है, अदरवाइज वो 1 के इक्वल कभी नहीं आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो चीज़ें यदि प्रोडक्ट में है और उसका मल्टीपल यदि 1 है तो एक वैल्यू यदि x है तो दूसरा वैल्यू उसका 1 बाय एक्स होगा, उसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा। उसी तरह से यदि हम यहाँ टेन और कॉट को यदि मल्टीप्लाई करें, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इन दोनों का मल्टीपल भी 1 आएगा, क्योंकि टेन थीटा पी बाय बी है और कॉट है बी बाय पी, एक दूसरे के रिवर्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। और यहीं से टेन थीटा यदि निकालना चाहे तो टेन बराबर फॉर्मूला होगा, ये कॉट इसके नीचे आएगा तो 1 बाय कॉट। तो फिर से हम वही बात बोलेंगे, कहीं यदि आपको 1 बाय कॉट दिख रहा है तो आप उसके बदले 10 लिख सकते हो, या कहीं भी यदि कॉट थीटा निकालना चाहे तो कॉट बराबर ये 10 आएगा इसके नीचे, तो 1 बाय हम लिखेंगे टेन थीटा। तो कहीं आपको 1 बाय 10 मिले तो हम कॉट लिख सकते हैं। अच्छा, एक टेन और कॉट से संबंधित एक और फार्मूला आता है, एक छोटा सा फार्मूला, टेन बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, और यही कॉट का यदि बात किया जाए, यदि कॉट थीटा का बात किया जाए तो कॉट का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
कॉट में ऊपर में कॉस रहेगा, नीचे में साइन रहेगा, टेन में ऊपर में साइन रहेगा, नीचे में कॉस रहेगा। आप देख सकते हो साइन का फॉर्मूला होता है P/H और कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो ये H से H कैंसिल, तो बच गया P/B, और P/B ही तो कहलाता है टेन थीटा। उसी तरह यदि यहाँ पे आप चेक करना चाहो तो कॉस का होता है B/H और साइन का होता है P/H। ये H कैंसिल, तो B/H, सॉरी B/P, और B/P ही तो कहलाता है क्या, B/P ही तो कहलाता है कॉट थीटा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग थोड़ा आगे का चर्चा करते हैं। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सीरीज को चला रहे हैं ताकि आपको फार्मूला वगैरह ट्रिग्नोमेट्री का पता चले। क्वेश्चन के साथ बने रहें। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपको चीज़ों का डिस्कस करूँगा, जहाँ पे मैं अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। वो CGL में, CDS में, CHSL में, ये सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बेसिकली हम उन्हीं सारे टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करवाएंगे जो आपका CGL CHSL लेवल में आपको फ़ायदा कर सके। तो आई होप ये चीज़ें आपको इतना बात समझ में आई होगी। अब हम आगे की चीज़ों की चर्चा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम इसका आगे का बात का चर्चा करते हैं वो कैसे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।